की गई है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजना का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए हैं। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासी पारा भी हाई है। आज हरियाणा के दंगल में इस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शीशपाल जिंदल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है शीशपाल जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है लक्ष्मी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए स्वागत। शीशपाल जी आपका और लक्ष्मीकांत शर्मा जी आपका। सबसे पहले शीशपाल जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। शीशपाल जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, जिसका आप लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से जनता नाराज दिखाई दे रही है आपको, और कोई भी अच्छा रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है। कैसी चल रही है आपकी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आपकी मदद करेगी? देखिए चौहान जी, आज माननीय गृह मंत्री जी का कुरुक्षेत्र दौरा था गीता जयंती के अवसर पर। उन्होंने बहुत अच्छी बात एक कही है कि अगर गीता का प्रचार हुआ होता तो शायद युद्ध ना होता। यही बात विपक्षियों पर लागू होती है कि अगर इन्होंने गीता पढ़ी होती, इनका ज्ञान होता, तो इस तरह का ये विपक्षी लोग तांडव नहीं करते, सरकार के काम खींचने का काम नहीं करते। असल में दिशा से भटक गए हैं, दिशाहीन लोग हैं। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इतनी भारी मात्रा में सांसदों का निलंबन हुआ। क्यों हुआ? दिशा भटक गए। वो तो आपसे सवाल उठा रहे हैं निलंबन पर। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र बचा ही नहीं, संकट में। राहुल गांधी ने अभी जंतर मंतर पे क्या कुछ कहा। चौहान जी, अगर कोई लोकसभा के अंदर तख्ते उछालेगा, बेंचों पे कूदेगा और जो सभापति हैं उनकी आस पर झूमेगा, तो क्या इनको इनाम मिलेगा? उपराष्ट्रपति जो हमारा एक संवैधानिक पद है, इतना मान सम्मान उनको देने की बजाय उनकी नकल करते हैं। जोकर लोग हैं ये। फिर भी आप ये कहते हो कि इन लोगों को हम बहाल करें। अरे इन लोगों की तो, अगर हमारा बस चले, इनकी तो संसद की सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए। भारत का नाम बदनाम करने पे तुले हैं। एक जो संवैधानिक पद है उसकी गरिमा को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। और मैं फिर यह बात दोहराना चाहता हूं, अगर ये लोग जो दिशा भटके हैं, अगर इन्होंने जरा भी गीता का एक आध अध्याय पढ़ा होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। पढ़ा ही नहीं है। लोकसभा के अंदर इन्होंने क्या किया है? आपके सामने किस प्रकार का तांडव मचाया इन्होंने। कोई विकास की बात नहीं करते, वो देश की उन्नति की बात नहीं करते, कोई अच्छे विपक्ष की बात नहीं करते। किस प्रकार के मुद्दे लेके चलते हैं? पहले क्या होता था? पहले सरकारों के अंदर सत्ता पक्ष वॉकआउट करता था, भाग जाता था। आज इसके विपरीत है, परिस्थितियां उलट गई है। आज जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो अपनी वो टीम लेके वॉकआउट कर देते हैं, कायरों की तरह वो परीक्षा देते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? सर सुनील जी, आपकी आवाज मिल रही है, पर आप मेरे को स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हो। स्क्रीन पर नहीं आ रहे। पीसीआर जरा ध्यान दो और मुझे स्क्रीन पर दिखाओ। लक्ष्मीकांत शर्मा जी का कहना है। ठीक है सर, अभी आपको ठीक करते हैं। मैं आता हूं आपको। लक्ष्मीकांत जी, सवाल सर मेरा आपसे, आपने शीशपाल जी को सुना होगा। शीशपाल जी का कहना है कि हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और आज जो कार्यक्रम हुआ कुरुक्षेत्र में, जिसमें देखा गया कि तमाम संत मौजूद थे, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा अगर गीता पढ़ी होती, गीता का उपदेश, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि गीता हमको हर कुछ सिखाती है, अगर गीता का ज्ञान आपको होता, शीशपाल जी का कहना है,
तो आप इस प्रकार का व्यवहार ना करते। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हेलो जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है सर। आवाज आ रही है तो मैं आपको एक बात बताऊं। पहले तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे वाहियात और जाहिल लोगों को आप यहाँ बिठाते हो। एक सेकंड सर, एक सेकंड लक्ष्मी जी, शब्दों की मर्यादा थोड़ा। ये कोई प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, नो शब्दों की मर्यादा, इस प्रकार के शब्दावली का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप डिबेट कीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड लक्ष्मीकांत सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड में दोनों लोगों को शांत करता हूं। शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, अपनी बात रखें, विरोध जाहिर करें, लेकिन इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्लीज, रिक्वेस्ट है दोनों लोगों से। ठीक है लक्ष्मी जी। जी जी सुनील जी, चलो मैं मान लिया आपकी बात। जो बात है आपके हिसाब से इन्होंने कहा कि गीता का ज्ञान, अफसोस इस बात का है सुनील भाई कि सारा ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भरा पड़ा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज कुरुक्षेत्र में अमित शाह जी आए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कहीं ऐसा होता है क्या कि जिस देश का राजा अपनी प्रजा के बीच में जाता है और प्रजा को बंदी बना लिया जाए? आज अमित शाह कुरुक्षेत्र में आए हैं और पूरे कुरुक्षेत्र शहर की मार्केट को बंद करवा दिया गया, बाजारों को बंद करवा दिया गया। क्यों भाई, किस बात का खतरा था अमित शाह को? अरे सर, सिक्योरिटी के बेसिस पे होता है सर, ये तो पहले भी होता। अरे सुनिए साहब, नहीं, राजा जब प्रजा के बीच में जाता है तो उसको भय किस बात का? अरे सर, मुझे समझ में ही नहीं आता कैसी आप बात करते हैं सर। मैंने कई कांग्रेस के, आपने यूपीए गवर्नमेंट में देखा होगा सर। एक सेकंड, होम मिनिस्ट्री बहुत बड़ी पद होती है सर। अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं बात नहीं, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं सर। कुछ तो आप क्या बात कर रहा हूं भाई? आप ये कह रहे हैं कि अगर होम मिनिस्टर वहां पर आ रहा है और कुछ इलाके के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस मार्केट को बंद कराया गया इन्फॉर्म करके, तो इसमें क्या सवाल सर? कल को मार्केट खुला हो, कोई उपद्रव उसमें आके बैठ जाए, कोई घटना घटित कर जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा सर? आप सुनना ही नहीं चाह रहे तो क्या करें बताओ? नहीं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं सर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आप मेरी बात में इंटरप्ट ज्यादा कर रहे हैं ना भाई। अरे सर, कहां से कर रहे हैं? आपने बात ही ऐसी कर दी, मैं तो इंटरप्ट उनके में कैसी बात कर दी? आपने ये कहा कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, अगर होम मिनिस्टर किसी भी, एक सेकंड ध्यान से सुनिए, एक सेकंड में फिर अपनी बात को आप अच्छे से रखना। अगर होम मिनिस्टर कहीं पर जाते, होम मिनिस्टर बहुत बड़ी पावर होती है सर। अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो एक सेकंड सर, मुख्यमंत्री भी जाते हैं। बोलने मैं अपनी बात को रख लूं, आप अच्छे से बोलना सर, ठीक है? रखिए। हाँ, अगर होम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी नॉर्म्स होते, एक प्रोटोकॉल होता है सर, आपको अच्छे से पता होगा। उस प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। सिक्योरिटी बेसिस पे अगर मार्केट को बंद करा दिया तो इसमें परेशानी क्या होगी सर? अगर कल को कोई घटना हो जाए सर, अगर कल को कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जी बोलिए। सुनना पसंद करेंगे। अब आप सुनिए मेरी बात। आपने दुरुस्त फरमाया, सिक्योरिटी पर्पज से सब कुछ चाहिए, लेकिन पूरा पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। आप शहर के लोगों, अरे राजा को जनता देखना चाहती है। अरे सर, ये आप ना डिसाइड करेंगे सर, वो विभाग है, वो डिसाइड करेगा क्या बंद होगा क्या नहीं होगा सर। कमाल है यार, आप तो बोलने नहीं देना चाह रहे, फिर मेरा दिखाने का फायदा क्या है? अरे सर बोलिए। आप जिंदल साहब से कर लीजिए सारी डिबेट पे। अरे सर, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। एक मैंने कहा कि जब कोई होम मिनिस्टर आता है सर, एक एजेंसी काम करती है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? हरियाणा नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे तो। चलिए स्टार्ट कीजिए, बोलिए। एक आदमी इतनी देर से जो गैर जरूरी बात करके चला गया, गीता का ज्ञान भी दे गया, संत महात्माओं को ज्ञान भी, उसको आपने पूरे प्रवचन का समय दिया। अरे सर, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, बोलिए सर, बोलिए सर। आप बीच में इंटरप्ट ना करो ना मेरी, बोलिए बोलिए, आप उसके बाद रखिए। मैंने ये कहा आपको कि पहले के टाइम में जब राजा अपनी प्रजा के बीच में जाता था, देश की जनता अपने राजा को देखना चाहती है। पहले भी मोदी जी भी यहाँ पर पहले आते रहे हैं, तब तो शहर बाजार बंद भी करवाया गया साहब। मोदी जी आए हैं, 2 बार कुरुक्षेत्र आ चुके हैं, रैली कर चुके हैं, पूरे शहर में देखा है। आज जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो पूरे शहर को बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? आखिर देश की जनता अपने राजा को देखना चाहती है, रूबरू होना चाहती है। सिक्योरिटी के लिए क्या आपको पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है कि इतनी पुलिस, भारी मात्रा में पुलिस बल है, प्रशासन है वहां सारा, वो सिक्योरिटी के लिए है। दूसरी बात मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे भाई ने, जिंदल जी हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सम्मान करता हूँ मैं इनका। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सारा ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बांट लिया, उन्होंने पढ़ लिया है? दूसरी बात, इन्होंने पार्लियामेंट की बात की है ना कि सब पार्लियामेंट में मर्यादाएं तोड़ी गई।
तो ये पहली बार हुआ है कि देश का उपराष्ट्रपति अपने आप को जाट बताता है, किसान बताता है। अरे राष्ट्रपति की कोई जाति होती है क्या? प्रधानमंत्री की जाति नहीं होती। प्रधानमंत्री देश का होता है, हिंदुस्तान का होता है। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश के। हरियाणा में कांग्रेस की क्या तैयारी? एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड सर, हरियाणा में कांग्रेस किस प्रकार से तैयारी करेगी बीजेपी को टक्कर देने के लिए? मैं पहले बताता हूँ, पहले पार्लियामेंट की सुनिए बात। इन लोगों ने पार्लियामेंट में मर्यादा तोड़ने की बात करी है ना, इनको देखिए कुछ आता पता तो है नहीं भाई। पार्लियामेंट की मर्यादा यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर के दूसरी पार्टी के सांसद को गालियां निकालता है, जाति धर्म की बातें करता है, जाति सूचक शब्द कहता है, वो मर्यादा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ठीक है, हिंदुस्तान की, ठीक है सर, मुद्दे पे आइए, हरियाणा पर आइए सर। अब आप सुनते क्यों नहीं है भाई? अरे कितनी देर से आप बराबर बोल रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि मौका नहीं दिया। कितने मिनट टाइमर लगा रखा है, आप कितनी देर से बोल रहे हैं सर? आप अपना पूरा मौका भी रख रहे हैं सर, कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप सुन नहीं रहे हैं, आपने पार्लियामेंट की बात की है ना। सर मैं और एक सेकंड सर, आप तो बात ही नहीं सुनना चाहते, इतने लंबे समय से आप कंटिन्यू बोल रहे हैं और मैं कोई सवाल अगर बीच में आपको बोल देता हूं तो आप कहते हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे सर। ठीक है, पार्लियामेंट की बात को मैंने सुन लिया, ठीक है, ठीक। अब हरियाणा का बताइए, कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्या किसकी? हरियाणा में कांग्रेस क्या तैयारी कर रहा है 24 को लेकर? वो तो अपनी विकास बड़ा संकल्प यात्रा की बात कर रहे हैं। सुनिए, हरियाणा की जनता बिल्कुल पूरी तरह से मन बना चुकी है। पार्लियामेंट में भी 10 के 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और विधानसभा में भारी मार्जिन के साथ कम से कम 70-75 के बीच में कांग्रेस आज खड़ी है। और वो इसलिए नहीं खड़ी है कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह भी नाकारा बातें करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम महिला उत्पीड़न को, महिलाओं को अत्याचार से बचाने की बात करते हैं। ठीक है जिंदल साहब, जवाब दीजिए। रोजगार की बात, ठीक है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ठीक है सर, ठीक है, इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ठीक आगे आ रही है। लक्ष्मी जी आपने सुना होगा, ठीक है, शीशपाल जिंदल साहब सुना होगा आपने लक्ष्मीकांत जी को। उनका ये एक सेकंड सर, एक सेकंड, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र तो आपने खत्म कर दिया, लोकतंत्र नहीं बचा। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से देखा जाए तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती है, गीता का ज्ञान हमको दे रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की मर्यादा की बात कीजिए, और भी ऐसी बहुत सारी बात। और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कि हमने, जनता ने हमको जिताने का पूरा मन बना लिया है। कैसे टक्कर देंगे आप? वो तो कह रहे हैं कि हमारी जनता हमें जिताने के लिए तैयार है। चौहान जी, जनता इनको ठेंगा दिखा चुकी है और ठेंगा दिखाएगी। व्यक्तिगत रूप से तो मैं लक्ष्मीकांत जी का सम्मान करता हूं, आदर सत्कार करता हूं, लेकिन जो इनकी भाषा है, मेरे को इनकी भाषा शैली पर एक आशंका होती है कि ये स्कूल कॉलेज भी गए हैं, कोई संस्कारों के इनके अंदर कोई ज्ञान है, कोई मर्यादा है इनके अंदर? संस्कार पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ये बोलते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के आप लोगों ने स्वीकार किया नहीं किया? प्रधानमंत्री की मर्यादा को आपने खत्म किया। एक एक करके सर, एक एक करके, मुझे समझ में नहीं आता कि शब्द क्या कौन बोल रहा है। एक सेकंड लक्ष्मीकांत सर, एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपको मौका पूरा देंगे सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड, अभी आपने पूरा मौका लिया, आपके पास में फिर आता हूं आपके पास। अपने प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्र का अपमान। आपका जो पैटर्न संगठन है, आप शुरू से लेकर और पहले दिन से आजादी के खिलाफ आप लोग रहे हैं। आप लोगों ने अंग्रेजों ने धर्म और आप राष्ट्रपति नहीं किए और आप कर रहे हो 10 सीट। भैया मेरे 10 सीटों पे एक एक करके लक्ष्मीकांत जी, मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर आप कहोगे मुझे बोलने का मौका नहीं देते। भाई अरे थोड़ी रिक्वेस्ट उस भाई से भी कर लो, सामने वाले से। लक्ष्मीकांत जी प्लीज आप मुझे मत बताइए सर, मैं क्वेश्चन आपसे भी करूंगा, उनसे करूंगा, प्लीज मैं आपको रोक रहा हूं बार बार। मैं आपको बार बार रोक रहा हूं, आपको पूरा मौका दिया, अब उनको मौका दो, मैं आपके पास फिर आता हूं। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। अरे सर मैं कैसे सुन लूंगा आपकी बात? आपकी बात कैसे सुन लूं? मैं आपके हिसाब से थोड़ा ना चलूंगा। फिर आप जिंदल साहब से डिबेट कर रहे हैं। अरे सर मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा सर, मुझे अपने हिसाब से सवाल करने ना आपसे। तो भाई ऐसे नहीं सुनेंगे यहाँ पे। एक सेकंड सर, आराम से
आप अपनी बात भी रखिए सर। आप एक सेकंड जिंदल सर, एक सेकंड चुप करवा दिया, आप उसको चुप करवाइए ना। अरे सर मैं बोल रहा हूं, दोनों लोगों से बोल रहा हूं। आप लोग इतने एग्रेशन बात कर रहे हो, दोनों लोगों से बोल रहा हूं। अपनी एक सेकंड अपनी बारी में बोलिए। अपनी ऐसे समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। पढ़े लिखे हैं भाई जिंदल साहब, पहले अपनी क्वालिफिकेशन बता दो। ठीक है लक्ष्मीकांत जी। जिंदल साहब जल्दी से अपनी बात को रखिए। चौहान जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनको बोलने का मौका दे दीजिए, क्योंकि हमारे को पता ही है आप सब ही बोलेंगे। अरे सर ठीक है, मुझे पता है मुझे किसको बुलवाना है। सर आपने अपनी बात को रखिए। अरे सर ठीक है, देखिए प्रदेश की जनता आपको देख रही है सर, देश आपको देख रहा है। इस प्रकार से डिबेट में अच्छा नहीं लगता। आप एक सैटेलाइट चैनल बैठे हैं सर, दोनों ही अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सम्मान के साथ डिबेट करो, मुद्दों के साथ डिबेट करो, अच्छा लगता है। जिंदल साहब जल्दी से, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा। देखिए हम मुद्दे पे आते हैं, छोड़ते हैं। चलो, जहां तक विकसित भारत यात्रा की बात है, पूरे भारतवर्ष के अंदर जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, आज तक किसी भी सत्ता दल के अंदर सत्ता दल ने इस प्रकार की यात्रा का आयोजन नहीं किया। गांव गांव के अंदर हमारी यात्रा पहुंच रही है, सरकारी तंत्र पहुंच रहा है, आम लोगों की समस्या सुनी जा रही है। कोई गैस की दिक्कत है, कोई राशन कार्ड की दिक्कत है, कोई किसी को बीमारी की दिक्कत है, पीएम आवास योजना की दिक्कत है, पीएम लाभ की कोई दिक्कत है, तुरंत उसको दूर किया जा रहा है। क्या आज तक किसी विपक्षी पार्टी ने इसकी सराहना की है? नहीं की, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं। इन्होंने एक ही बात सीखी है, काम खींचना, आलोचना ही आलोचना करते हैं। हजारों लाखों लोगों को प्रतिदिन इस विकसित भारत यात्रा से लाभ मिल रहा है, लेकिन ये विपक्ष तो कह रहा है कोई लाभ नहीं मिल रहा सर विकसित भारत यात्रा से। लक्ष्मीकांत शर्मा जी कह रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से कोई लाभ नहीं, प्रदेश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया हमको जिताने का। वो हरियाणा की जनता जान चुकी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रदेश की जनता पहले भी इनको ठेंगा दिखा चुकी है, और आने वाले लोकसभा के लिए भी इनके लिए बड़े बड़े ठेंगे तैयार है। ये 10 के 10 लोकसभा सीट के अंदर अपनी जमान तक नहीं बचा पाएंगे। अभी 3 राज्यों का रिजल्ट देख लीजिए, जनता ने मन बना लिया। क्या ये पप्पू को प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री ये भी मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। सुनील चौहान जी, शब्दों की मर्यादा है क्या? एक सेकेंड, क्या चौहान जी, ये शब्दों की मर्यादा है क्या? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका डिबेट शुरू होने से पहले, कि आप लोग शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। ये शब्दों की नहीं, ये शब्दों की मर्यादा है क्या? बोला इसने अभी राहुल गांधी के बारे में। एक आप लोगों को बोलता हूं, शब्दों की मर्यादा का दोनों लोगों से मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दोनों लोगों से डिबेट का तरीका नहीं है। आप लोग सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग इतने वरिष्ठ प्रवक्ता, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं सर, अपनी बातों को रखिए, तथ्य को रखिए, अपनी फैक्ट्स को रखिए, लेकिन प्लीज शब्दों का थोड़ा सोच समझ के चयन कीजिए। जी चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र के अंदर हो या प्रदेश के अंदर, हमारे एक भी किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, किसी प्रवक्ता के मुख से आज तक आप ये सुना दीजिए हमारे को कि हमारे लोगों ने आप शब्द यूज किए, नहीं किए। आप शब्द, आप देखिए जिंदल साहब, कौन अब शब्द बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, प्रदेश की आवाम सब देख रही है। प्रदेश की आवाम और देश सब देख रहा है, और जनता ही सर्वोच्च है, जनता की अदालत है ये, और जनता ही सर्वोच्च है। जो जैसा बोल रहा है वो वैसा भोगेगा, है ना। तो ये डिसाइड नहीं करना आपको, ना हमको, किसी को, जनता सब कुछ देख रही है, जनता ही सर्वोच्च है ना। जल्दी से बात रखिए सर। देखिए चौहान, मैंने जैसे कहा कि हमारे किसी भी नेता के मुख से आप कभी भी आप शब्द एक बार हमारे को सुना दीजिए, आपको की बात पे लगे रहोगे, मुद्दे की बात नहीं करोगे। लेकिन दूसरी ओर सुनिए मेरी बात, दूसरी ओर इनकी जो हरकतें हैं आप संसद में देख लीजिए, आप विधानसभा में देख लीजिए, ठीक है, आप फील्ड में देख लीजिए, ठीक है, जहां मर्जी देखिए, ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड सर, ठीक है जिंदल साहब, सुन लिया मैंने आपको सर, सुन लिया। लक्ष्मीकांत जी, जिंदल साहब का यह कहना है कि हमारी हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता खूब पसंद कर रही है, और जो जो योजनाएं प्रदेश की है, सरकार की है, वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है। वो नल जल योजना की बात कर रहे हैं, और मनोहर सरकार के काम को जनता बहुत पसंद कर रही है।
2024 में हरियाणा में लोकसभा भी है और विधानसभा चुनाव भी है। तो अगर जनता इनकी योजनाओं को पसंद कर रही है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है सर। मैं बोलूं सुनील जी? लक्ष्मीकांत जी। जी सुनील भाई, एक बात सुनिए। मैं एक बात कहा करता हूँ, हमेशा ही कहता हूँ, पार्टी प्लेटफॉर्म में तो कहता हूँ, जनरल जीवन में भी कहता हूँ, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है ना तो उसके लिए ड्रम बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सरकार ने कोई अच्छे काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, नौकरी लोगों को दी है, रोजगार दिया है, महंगाई को कम किया है, महिलाओं पर अत्याचार कम किए हैं, तो भाई आपको गांव गांव जाकर बताने की जरूरत नहीं है। जिन गांव के बच्चे नौकरी लगे हैं वो आपका प्रचार खुद कर देंगे। अगर महंगाई कम होती है, पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, रसोई के गैस के दाम कम होते हैं, अगर दाल सब्जी के दाम कम होते हैं, तो आपको गांव गांव में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अगर महिलाओं पर अत्याचार कम होते हैं तो वो महिलाएं प्रचार खुद करेंगे, आपकी पार्टी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अगर देश में, प्रदेश में तरक्की का दौर चला है, सड़कें बनी है, तो देश में आपको बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद देख लेंगे। अगर आपने डेवलपमेंट किया है तो डेवलपमेंट के लिए गले में ढोल डाल के बजाने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट हो, विकास हो, रोजगार हो, महंगाई का दर कम होना, ये चीजें सब जनता देखती है, खुद देखती है। अगर आपको एक सच बोल करके कोई भी कहे साहब मैंने एक चीज बनाई है, उसको बनाने के बाद आपको गांव गांव जाकर के बताने की जरूरत पड़े और दिखाने की जरूरत पड़े, नुमाइश लगाने की जरूरत पड़ जाए, तो इसका मतलब आपके प्रयास में कमी है। हकीकत ही है सुनील भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल के अंदर हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ किया है, नौजवानों के हितों पर कुठाराघात किया है, रोजगार के मामले में सरकार फेल है, महंगाई के मामले में पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर खड़ी है, महिलाओं पर अत्याचार इतने हुए हैं। फिर मेरे भाई को गुस्सा आता है कि बृजभूषण शरण सिंह आज एक किसी आदमी विशेष, व्यक्ति विशेष की जो आज बात हो रही है कि एक व्यक्ति को जात से जोड़ दिया गया, उपराष्ट्रपति का भी जाति बता दी गई, वो देश का नहीं रहा, वो एक जाति का बना दिया गया। उसको लेकर के देश की जनता के बीच में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सांसद धरने पर बैठे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ साहब, अगर आपको मर्यादाओं का इतना ख्याल है, आप ये मानते हैं कि आप तो बहुत मर्यादित लोग हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह, देखिए आज जाट की बात ये लोग करते हैं, लेकिन साक्षी मलिक कौन थी भाई? बजरंग पूनिया कौन था? वो भी तो जाट थे। उन लोगों को देश के पहलवान थे, देश का मान सम्मान थे, उनके साथ क्या हुआ था सारी दुनिया ने देखा। ठीक है सर, ठीक है जिंदल साहब, ठीक है मैं जवाब लेता हूं उनसे। यौन उत्पीड़न, ठीक है लक्ष्मीकांत शर्मा जी, मैं जवाब लेता हूं सर, जवाब लेता हूं। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद सिरमौर बना बैठा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर होती है। ठीक है, दादा की उन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, ठीक है, चीजें बताने की जरूरत है आपको लक्ष्मीकांत जी। ठीक है, विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, रोजगार मिलता है। ठीक है सर, मैं आपको बोल रहा हूं, हो गया, मैंने आपको सुन लिया। बताने की जरूरत, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है आपसे सर, डिबेट में एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए ना सर। आपको सुन लिया मैंने अच्छे से, सबने, देश ने भी आपको सुन लिया, प्रदेश ने भी आपको सुन लिया। जिंदल साहब, जिस प्रकार से तमाम ये आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, अगर आपने काम किया होता तो जनता जरूर थोड़ा कि आप उनके जाकर ढिंडोरा पीटते, जैसा लक्ष्मीकांत जी का कहना है, और अगर आपने काम किया है तो जनता आपको आने वाले 24 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जिताएगी। चौहान जी, इस विषय पर मैं बाद में आता हूं, पहले इनकी 2 बातों का जवाब दे देता हूं। पहली बात बृजभूषण जी की, उसमें कानून अपना काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में है वो, ठीक है, उसमें कुछ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कहा, उन्होंने ये कहा है कि व्यक्तिगत तौर पे वो सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद के ऊपर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, वो सहनीय नहीं है। ये उपराष्ट्रपति ने कहा है। अगर इनके कान में मैल है तो सुन लीजिए खोलकर। नंबर तीसरी बात, हम ये बात करते हैं विकसित भारत के यात्रा पर नाम की बात, कान में मैल इसके है, शायद सुना नहीं भाई। लक्ष्मीकांत जी, हम ढिंडोरा नहीं पीट दे, यही तो बात है, यही तो फर्क है आप लोगों में और हमारे में, समझने में और समझाने में। चलिए, समय मेरे पास इतना ही। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इतनी इजाजत मिल रही है। शिषपाल जी आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका, लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं। हरियाणा में जिस प्रकार से बीजेपी लगातार अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है, कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस को लेकर घेर भी रही। वही कांग्रेस का कहना है कि अगर उन्होंने काम किया तो प्रचार की जरूरत क्या है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और चुनावी सीजन भी आने वाला है 2024 में, लोकसभा विधानसभा।
अब देखना होगा कि हरियाणा की आवाम किसको पसंद करती आने वाले वक्त में। क्या नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पसंद करती है या कांग्रेस